शुरू करेंगे आज आवर्त सारणी। आवर्त सारणी। आवर्त सारणी दो हैं, एक है मेंडलीव की आवर्त सारणी और एक है मोजले की आवर्त सारणी। तो पहली आवर्त सारणी देख लें। मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी आए तो इसके हिसाब से ये लिखना है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। और मोजले में थोड़ा सा अंतर है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, बस इतना अंतर है। क्या लिखेंगे इसमें, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, ये इन्वर्टेड कामा कामा इन्वर्टेड कामा बंद कर देना है। और इसको कब दिया है, 1869 में। किसने, मेंडलीव ने। कब दिया है, 1869 में। बस इतना सा लिखना है। ठीक है, 1 या 2 नंबर में पूछा जाएगा इसमें, इतना ध्यान रखना। अब दूसरा देखें, दूसरा आता है मोजले। मोजले की आवर्त सारणी। मोजले की आवर्त सारणी। अच्छा, इन्होंने मेंडलीव ने आवर्त दिए हैं कितने, मेंडलीव ने आवर्त दिए हैं 7। ठीक है, कितने आवर्त दिए हैं, 7। और समूह दिए हैं 9। समूह दिए हैं 9। ठीक है, अब मोजले ने 1913 में संशोधन कर दिया है। ठीक है, इनकी मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी इसमें संशोधन किया है। जैसे जेम्स वाट ने भाप इंजन बनाया, उसका संशोधन किया स्टीफेंसन ने। ठीक है, ऐसे ही इनका संशोधन कर दिया है मोजले ने 1913 में। इसमें लिखेंगे तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें भार होते हैं आवर्ती फलन, इसमें परमाणु क्रमांक होते हैं, बस इतना सा अंतर है। बिल्कुल सेम है, वहां पर जो है यहाँ पर परमाणु भार आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्रमांक आ गया है, बस इतना सा अंतर है। और 1913 में ये संशोधन किया है मोजले ने। किसने किया है, मोजले ने। इसमें भी आवर्तों की संख्या 7 होगी और वर्ग कर दिए हैं 9 दूनी 18 वर्ग। ठीक है, 18 वर्ग इसने कर दिए हैं मोजले ने। ठीक है, बस इतना सा अंतर है, इसमें इतना ही पूछा जाएगा। और पूछा जाता है न्यूलैंड का अष्टक नियम और डोवरनियर का त्रिक नियम। देखें, डोवरनियर का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिक नियम। डोवरनियर का त्रिक नियम क्या है,
इन्होंने बताया है कि 3 ऐसे तत्व होते हैं जिनकी समानता होती है, जो 2 तत्व होते हैं और बीच वाला तत्व जो होता है वो उसका भार जो आएगा उन 2 तत्वों के माध्य के बराबर होगा। ठीक है, कैसे बराबर होगा? एग्जाम्पल, जैसे लिथियम कितने पर है? 3 पर है। लिथियम 3 पर है। सोडियम 11 पर है और पोटेशियम 19 पर है। इसका लिथियम का परमाणु भार लगभग 7 के करीब होता है। ठीक है, लगभग 7, और इसका करीब होता है लगभग 23 के करीब। ठीक है, सोडियम का भार और पोटेशियम का भार 39 के करीब होता है। कितना होता है? 39। ठीक, ये बताया है डोबर्नियर का त्रिक नियम है। तुमको लिथियम लेना है, सोडियम लेना है और पोटेशियम लेना है। इनका 3 होता है परमाणु क्रमांक, सोडियम का 11 होता है और पोटेशियम का 19 होता है। इसका 7 के समथिंग होता है, इसका 23 के समथिंग और इसका 39 के समथिंग होता है। अब इन्होंने बताया है कि इस तत्व का जो परमाणु भार है, ठीक है, वो इन 2 तत्वों के परमाणु भारों के माध्य के बराबर होगा। माध्य कैसे निकाला जाता है मालूम है? ठीक है, इसमें लिखेंगे डोबर्नियर का त्रिक नियम में लिखेंगे तत्व का परमाणु भार 2 तत्वों के परमाणु भारों के माध्य के बराबर होता है। इसे डोबर्नियर का त्रिक नियम कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे तत्व का परमाणु भार 2 तत्वों के परमाणु भारों के माध्य के बराबर होता है। कैसे बराबर होता है? देखें, यहाँ पर लिथियम का कितना है? लिथियम का है 7 और प्लस पोटेशियम का कितना है? 39। पोटेशियम का 39 और इसको भाग कर दो, 39 और 7 कितने हुए? 39 और 7 कितने हुए? 40। 46 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा? 23। ठीक है, तो ये माध्य आ गया इनका 2 तत्वों का। ठीक है, इन 2 तत्वों का माध्य आ गया कितना? 23। ठीक है, तो ये 23 जितना है उतना ही बीच वाले का भार होगा। ये बताया है किसने भैया? मोजले भैया ने। ठीक है, किसने बताया है? नहीं, डोबर्नियर त्रिक भैया है। ठीक है, डोबर्नियर का त्रिक नियम, ये डोबर्नियर है, इनने बताया है कि जो माध्य होगा 2 तत्वों का वो बीच वाले तत्व के भार के बराबर होगा। ठीक है, तो ये पूछा जाता। और एक पूछा जाता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। अच्छा, न्यूलैंड है ये साइंटिस्ट, इन्होंने भी नियम दिया है। इन्होंने बताया है कि जब तत्व को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो प्रत्येक हर 8वें तत्व का जो रासायनिक गुण होते हैं वो पहले वाले तत्व के समान होते हैं। जब तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो प्रत्येक 8वें
तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान होते हैं। ठीक है, जब परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाएगा तो आठवें तत्व का जो भौतिक रासायनिक गुण होंगे वो पहले वाले तत्व के समान होंगे। कैसे होंगे? जैसे लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस के बाद सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो लिथियम होता है 3 बार, ये 4 बार, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, अब देखेंगे आठवें तत्व की। लिथियम है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब लिथियम के गुण सोडियम से मिलेंगे। ठीक है, समान गुण होंगे, समान गुण। अब बेरिलियम है, बेरिलियम से आगे चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे? सोडियम, ये सोडियम जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सोडियम से मिलेंगे। ठीक है, और बेरिलियम के गुण किससे मिलेंगे? मैग्नीशियम से मिलेंगे। किससे मिलेंगे? मैग्नीशियम से। अब बोरान के किससे मिलेंगे? बोरान के एल्युमिनियम से मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो रखे जाएंगे बढ़ते क्रम में, तो इनके गुण कैसे होंगे? गुण होंगे समान, भौतिक रासायनिक गुण उनके समान होंगे। ये कुछ ही तत्वों तक सीमित है। ठीक है, कुछ ही तत्वों तक सीमित है, 20 तक लगभग, उसके बाद ये सीमित नहीं है, फिर ये भटक जाते हैं। तो लिथियम के गुण किससे मिलेंगे? सोडियम से। बेरिलियम के गुण मिलेंगे मैग्नीशियम से। बोरान के मिलेंगे एल्युमिनियम से। इसी को कहा जाता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। और इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जाता है विकर्ण संबंध। क्या पूछा जाता है? विकर्ण संबंध। कैसे, कौन सा है? विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है विकर्ण संबंध। कौन सा? विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध में पहले तो लिख लेना है, संबंध होता है इसमें प्रथम जो द्वितीय वाला पीरियडिक टेबल होता है आवर्त। ठीक है, जो आवर्त कितने हैं? 7। आवर्त कितने हैं? 7। तो दूसरे वाले आवर्त और तीसरे वाले आवर्त के तत्वों में समानता होती है। ठीक है, और जिन तत्वों की समानता होगी उसी को कहा जाता है विकर्ण संबंध। जैसे ये है सेकेंड आवर्त, आवर्त है सेकेंड, और नीचे वाला है ये थर्ड आवर्त, ये थर्ड आवर्त है। ठीक है, सेकेंड आवर्त में कौन कौन से होंगे? लिथियम होगा, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बोरान, कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन। अब यहाँ पर आएगा सोडियम, नीचे वाले में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। ठीक है, 4 तत्व ऊपर वाले और 4 नीचे वाले। ये आवर्त सेकेंड के हैं तत्व। ठीक है, और आवर्त सारणी में जो पहले तत्व रखे गए वो हैं क्षारीय। ठीक है, और उसके बाद में अम्लीय होंगे, और लास्ट में जो जाएंगे तो वैलेंसी उनकी 0 हो जाएगी, अक्रिय गैसें रखी होंगी। कौन सी गैसें? अक्रिय गैसें रखी होंगी। तो ये विकर्ण संबंध पूरा है। कैसे? लिथियम का संबंध होगा मैग्नीशियम से, लिथियम का संबंध मैग्नीशियम से, बेरिलियम का संबंध होगा एल्युमिनियम से, और बोरान का संबंध होगा सिलिकॉन से। ठीक है, तो यही तुमको लिखना है संबंध। कैसे लिखेंगे? आवर्त सेकेंड तथा आवर्त थर्ड के तत्वों
में समानता होती है। आप कैसे लिखेंगे? लिथियम किससे संबंधित होता है? लिथियम का संबंध मैग्नीशियम से, कामा बेरिलियम का संबंध बेरिलियम का संबंध एल्यूमिनियम से। ठीक है, जैसे डॉक्टर का संबंध होता है मरीज से। ठीक है, डॉक्टर का संबंध किससे होता है? मरीज से। इंजेक्शन उसी को लगाएगा जो मरीज होगा, है? और उसके बाद एल्यूमिनियम से। और बोरान का संबंध, बोरान का संबंध होगा भैया सिलिकॉन से, सिलिकॉन से। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है विकर्ण संबंध। इसी को विकर्ण संबंध कहते हैं। ठीक है, बस इतना लिखना है, बस कोनो टेंशन नहीं। ठीक है, तो ये हो गया है पूरा आवर्त सारणी। अभी आवर्त सारणी उसमें बता देंगे पूरा आवर्त सारणी बनाकर कि कौन से तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। न्यूलैंड का अष्टक नियम, डोबरनियर का त्रिक नियम और विकर्ण संबंध। ठीक है, और वो हमने लिखा है मेंडलीव की आवर्त सारणी, तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। और मोजले की अगर आ जाए तो मोजले की होती है तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। बस कहानी खल्लास।